नमस्कार। भारतीय सनातन परंपरा में कुछ ऐसे दिन होते हैं कि जब हम कोई प्रोटेक्टिव टेक्निक को यूज़ करें तो पूरे साल के लिए हमें प्रोटेक्शन मिल सकता है। ऐसा ही एक दिन है राखी का त्यौहार या फिर रक्षा सूत्र बांधने वाला दिन। जैसा कि हम सबको पता है कि श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को हम रक्षाबंधन मनाते हैं। अब हम उसी दिन रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं वो जानना भी ज़रूरी है। हम उसी दिन रक्षाबंधन इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन स्पेसिफिकली ऑन दैट पर्टिकुलर डे यूनिवर्स में हमें प्रोटेक्शन देने वाली एक एनर्जी हम सब के लिए अवेलेबल होती है। सो यदि हम स्पेसिफिक टाइम जोन में रक्षा सूत्र को अपने ऊपर बांधेंगे तो पूरे एक साल के लिए हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। परंपरागत जो लिटरेचर है वहाँ पर वेद व्यास जी के नाम पर यह श्लोक मिलता है। जनेन विधिना यस्तु रक्षाबंधन माचरेत स सर्वदोष रहित सुखी संवत्सरे भवेत। अर्थात यदि कोई व्यक्ति उस दिन दैट मीन्स श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र को बांधेगा तो पूरे एक संवत्सर के लिए अर्थात पूरे एक साल के लिए उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। अब आम तौर पर हम ये मानते हैं कि बहन अपने भाई को राखी बांधती है या रक्षा सूत्र को बांधती है, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्रों में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि शुभ आशय से गुड इंटेंशन से कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रक्षा सूत्र बांध सकता है और उसके प्रमाण मिलते हैं हमें भविष्य पुराण में आती एक कथा से। रक्षा सूत्र का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, रक्षाबंधन का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, उसके बारे में युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं और उसके बारे में बात करते हुए भविष्य पुराण में श्री कृष्ण ने ये कथा कही थी। हुआ यूं, सतयुग की ये कथा है। देव और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था। देवों का हारना तकरीबन तय था। अचानक ही देवों में बल आ जाता है और देव जीत जाते हैं। सो हारने के बाद सभी दानव अपने राजा बलि को लेकर उनके गुरु शुक्राचार्य के पास जाते हैं। शुक्राचार्य मेडिटेट करके थोड़ा कंटेम्पलेट करके चीज़ों को समझते हैं और फिर कहते हैं कि ड्यूरिंग दी वॉर जब लग रहा था कि देवताओं की हार हो जाएगी, देवताओं का राजा इंद्र मेरे गुरु अर्थात बृहस्पति के पास गया था और बृहस्पति ने उन्हें एक रक्षा सूत्र बांधने के लिए दिया था। जैसे ही उसने वो रक्षा सूत्र बांधा सभी देवताओं का बल बढ़ गया और इसीलिए देवताओं की जीत हुई। अब पूरे एक साल के लिए हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्टिंगली बात जो है, देवता के जो राजा है इंद्र, उसको रक्षा सूत्र बांधा था उसकी पत्नी शची ने, और शची को कौन से दिन और कौन से मुहूर्त में वह राखी बांधनी चाहिए वो निकाल के दिया था बृहस्पति जी ने। वो जो दिन जब शची ने अपने हस्बैंड इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा, वो जो दिन था वह दिन था श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, और इसीलिए आज भी हम उसी दिन रक्षाबंधन मनाते हैं। अब जैसा कि स्टोरी स्पष्ट कहती है कि वहाँ पर शची ने अपने पति इंद्र को राखी या रक्षा सूत्र बांधा था। सो कोई भी व्यक्ति शुभ आशय से दूसरे व्यक्ति के प्रोटेक्शन के लिए उसको रक्षा सूत्र यदि श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन बांधेगा तो उस व्यक्ति को पूरे एक साल के लिए प्रोटेक्शन मिल सकता है। अब ये समझना अति आवश्यक हो जाता है कि ये प्रोटेक्शन हमें मिले उसके लिए कौन सी टाइम फ्रेम हमें चूज़ करनी होगी। सो टाइम फ्रेम चूज़ करने के लिए आपको ये करना होगा कि आप विश्व के जो भी प्रदेश में रह रहे हो वहाँ श्रावण पूर्णिमा कब हो रही है वो आपको पंचांग से देखना चाहिए। सो 2024 में अभी मैं भारत में हूँ। सो इंडिया में 19 अगस्त
को 3:04 AM से लेकर 11:55 PM तक पूर्णिमा रहेगी। अब उसमें भी शास्त्रकारों ने रिसर्च करके ये कहा है कि दिन के समय में और जब भद्रा या विष्टिकरण न हो, एक तिथि का आधा भाग करण कहा जाता है। सो जब दिन के समय में भद्रा या विष्टिकरण न हो, वो समय रक्षा सूत्र बांधने से पूरे एक साल के लिए प्रोटेक्शन मिलता है। सो 2024 में भद्रा या जो विष्टिकरण है वह आ रहा है 5:53 AM से लेकर 1:32 PM। सो वो समय छोड़ के, अर्थात जो बेस्ट टाइम अवेलेबल आता है भद्रा या विष्टिकरण को छोड़ के, वो समय आ रहा है 19 अगस्त को 1:33 PM से लेकर 9:08 PM तक का। सो यदि इस समय में आप पॉजिटिव इंटेंशन से, गुड फेथ से यदि रक्षा सूत्र या राखी किसी भी व्यक्ति को बांधोगे तो आने वाले पूरे एक साल के लिए उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इस कथा का उल्लेख करते हुए, इस कथा को समझाते हुए आज भी हम जब भी कोई भी हिंदू रिलीजियस एक्टिविटी या धार्मिक कर्मकांड की विधि करते हैं, तब हमारे हाथ पर रक्षा सूत्र ब्राह्मण के द्वारा बांधा जाता है। और जब ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है तब इसी स्टोरी को नैरेट किया जाता है। आप वह रक्षा सूत्र का श्लोक देखें, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। सो 2024 में इस रक्षाबंधन को आप जहाँ पर भी हो वहाँ पर टाइम को फॉलो करके यदि आप रक्षा सूत्र बांधोगे विथ अ गुड इंटेंशन एंड गुड फेथ, तो उस व्यक्ति को आने वाले एक साल के लिए प्रोटेक्शन मिल जाएगा। आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।